एक कुम्हार की लड़की का रिश्ता राजा के लड़के के साथ पक्का हो गया, उस लड़के के साथ जिसकी विवाह के दिन ही मृत्यु होनी तय थी। दोनों तरफ से विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। दिन बीते और आखिर वह दिन आ ही गया जब राजा के लड़के का विवाह कुम्हार की बेटी के साथ होना था। विवाह से ठीक पहले राजा ने नम आंखों से अपने बेटे की होने वाली पत्नी यानी कुम्हार की बेटी को अपने बेटे के संबंध में शुरू से लेकर आखिर तक सारी बातें बता दी कि कैसे उसने 12 साल तक एक संत महात्मा जी की सेवा करके अपने बेटे वीरध्वज को पाया था और आज सिद्ध महात्मा जी के कहे अनुसार उसके बेटे की जिंदगी का आखिरी दिन है। सारी दास्तान बता राजा बोला, सुनो बेटी, अब मेरे पुत्र की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। कैसे भी करके अगर आज आधी रात तक तुम इसकी मृत्यु को टाल दोगी तो फिर नया दिन शुरू हो जाएगा और वीरध्वज के ऊपर आई यह मृत्यु रूपी भारी विपदा टल जाएगी। राजा की पूरी बात सुन कुम्हार की बेटी, जिसका नाम शौर्यवती था, को एक बार तो धक्का लगा, पर फिर एक अदम्य साहस के साथ वो राजा से बोली, आप चिंता मत कीजिए महाराज, मेरे जीते जी मैं आपके बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। शौर्यवती की बात सुन और उसका आत्मविश्वास देख राजा को बहुत तसल्ली मिली। शाम का समय हो चला था। शुभ मुहूर्त के समय पंडित ने विवाह हेतु शौर्यवती और वीरध्वज को शादी के मंडप में बुला लिया और मंत्र पढ़ने लगा। तभी एक सांप फुफकारता हुआ राजकुमार वीरध्वज को डसने के लिए वहां आया। सांप जैसे ही उसके नजदीक आया तो चौकन्नी होकर बैठी शौर्यवती की नजर उस पर पड़ गई। उसे समझते देर न लगी कि यह सांप उसके पति को खाने के लिए ही यहां आया है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सांप को पकड़कर उसके मुख को अपने एक पैर के नीचे दबाकर बैठ गई। ईश्वर की मर्जी कहो या उनका चमत्कार, वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति की नजर उस सांप पर नहीं पड़ी। कुम्हार की बेटी सांप के मुख को अपने एक पैर के नीचे दबाकर बैठी रही। कुछ देर बाद उस सांप की पत्नी वहां आई और कुम्हार की लड़की से बोली, मेरे पति को तुम क्यों अपने पैर के नीचे दबाकर बैठी हो? कृपया उसे छोड़ दो, अन्यथा इस हालत में उसके प्राण निकल जाएंगे। नागिन की बात सुन शौर्यवती बोली, तुम्हारा पति यहां किसी की भलाई में थोड़े ही ना आया था, वह मेरे पति को डस कर उसके प्राण हरने के लिए यहां आया था। अगर मैंने उसे छोड़ा तो वह फिर से मेरे पति को डसने की कोशिश करेगा। तब नागिन बोली, नहीं, अब वह ऐसा नहीं करेगा। मैं वचन देती हूं, तुम्हारे छोड़ते ही मैं अपने पति को यहां से लेकर चली जाऊंगी, पर तुम्हारे पति की मृत्यु तो आज निश्चित है, ऐसे नहीं तो किसी और रूप में सही। नागिन के वचन भरने पर शौर्यवती ने सांप के मुख के ऊपर से अपना पैर हटाकर उसे आजाद कर दिया। नागिन अपने वचन अनुसार बिना किसी को कोई हानि पहुंचाए अपने नाग के साथ चुपचाप वहां से चली गई। कुम्हार की लड़की नागिन की चेतावनी से और अधिक सजग होकर बैठ गई। कुछ देर में शौर्यवती और वीरध्वज का विवाह ठीक से